सात सात साड़ियां, सात सात ड्रेसेस, सात सात वाह वाह वाह। यानी प्रिया पूरे 7 दिनों के लिए मैके जा रही है। वाह वाह, डैम गुड। अब कोई टेंशन ही नहीं है। आनंद, टैक्सी आ गई? आ गई स्वीट हार्ट। पूरे आधे घंटे से बाहर खड़ी है, अब तो थक के बैठ भी गई होगी। मैंने वेटिंग में रखी है। वेटिंग में? हाँ वेटिंग में ना, क्योंकि तुम मैके जा रही हो, ज्यादा वेट नहीं कर सकता है ना। चलो जल्दी करो, तो बस मिस हो जाएगी। हाँ मैं चलती हूँ, लेकिन घर का ख्याल रखना और मेरे गैर हाजिरी में ना किसी पड़ोसन को अंदर मत आने देना। बिल्कुल नहीं, मैं बोनी के रहते हुए ऐसा रिस्क थोड़ी उठा सकता हूँ। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, जल्दी करो तो भाड़ा बढ़ जाएगा। पता है आजकल टैक्सी का जो मीटर है वो 11.5 रुपए में डाउन होता है। वाह, अब एकदम टेंशन फ्री हो, कितना अच्छा लग रहा है। अब अगले 7 दिन पूरे के पूरे मैं मधु को दे सकूंगा। बेचारी पार्ट टाइम बीवी बनके कितनी दुखी हो गई होगी ना। आनंद मेरे दोस्त, मुझे बचा लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बर्बाद बाद में होना, पहले मेरा किराया देते जाओ। अरे तुझे किराए की पड़ी है, मैं अपनी पूरी तनख्वाह लुटा कर आ रहा हूँ। क्यों, उधारी ज्यादा बढ़ गई है क्या? नहीं नहीं, मैंने 5 स्टार होटल में स्वीट बुक किया है। ओहो, यानी अब 5 स्टार होटल में पेइंग गेस्ट बन के रहोगे? नहीं रे, मेरे लिए नहीं, मेरे मामा के लिए। मामा के लिए? केड़े मामा? मनपसंद भंगार वाला। ओहो, वो तुम्हारे दिल्ली वाले मुंह बोले मन्नू मामा, जिन्होंने भंगार बेच बेच के 5 बंगले, 6 मोबाइल और 7 ऑटोमोबाइल इकट्ठी कर लिए। हाँ वही। लेकिन तुझे पता है उस मामा की एक खूबसूरत बेटी भी है। बेटी? यानी डिब्बा लोखंड और बॉटल बेचने वाले के पास एक गुलाब का फूल भी है। और उस फूल को मैं अपना दिल दे चुका हूँ। यानी फूल के पीछे फूल? कब? जब वो 14 साल की थी और मैं 15 साल का। तुम 15 साल के थे? आनंद, अगर तुम चाहो तो उस चंद्रमुखी का हाथ मेरे हाथ में आ सकता है। अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ स्टूपिड? जाओ जाकर उस भंगार वाले को पटाओ। पटा लूंगा, लेकिन मामा चाहता है उसका होने वाला दामाद अमीर हो, उसकी कोई हैसियत हो। हाँ ये जरा मुश्किल काम है, क्योंकि अब तू रातों रात अमीर तो नहीं बन सकता। अरे मैं तो अमीर बन चुका। कैसे कैसे? झूठ बोलकर। झूठ क्या? मैंने एक छोटा सा झूठ कहा। क्या क्या? कि मेरे 2 फ्लैट से दो। कौन से? एक मधु भाभी से, एक प्रिया भाभी से। जूते मारू क्या? फुकरे खटिया के भंगार वाले के भांजा टूथपेस्ट भी उधारी पे लाता है और 2 फ्लैट्स के खाप्स देता है। आनंद प्लीज प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे ये फ्लैट दे दो, मैं तुम्हारा अगला पिछला सब चुका दूंगा। अरे आनंद सोचो मत, अगर मामा 2-4 दिन और होटल में रहेगा तो मेरे पूरे साल की तनख्वाह होटल वाले को देनी होगी। आनंद प्लीज। फ्लैट तो मैं दे दूं, लेकिन मैं कहां जाऊंगा? तू कहां जाएगा? मुझे एक नौकर की भी तो जरूरत है। आइडिया अच्छा है। अगर तू अपने हिस्से से मुझे 1 लाख रुपए दे तो दूंगा। मालिक ऊपर बैठिए ना। बताइए झाड़ू कहाँ से मारूं? डैनी भाई, मैं क्या बोलता हूँ, आजकल इलेक्शन का टाइम चल रहा है और कोई भी नेता वेता अपने पास तोड़ पाने के लिए नहीं आता है। हाँ यार, अपने धंधे में कोई चार्म नहीं। ये नेता लोग है ना, सब अपने गुंडागिरी धंधे में घुसे ले। हेलो डैनी गुलशन। अरे बोलो बोनी अंकल। अंकल किसको बोलते? गुस्सा नहीं, इतना बन ठन के कहाँ जा रहा है बाप? देखो तमीज से बात करो, कल जाके मैं रईस आदमी बनने वाला हूँ। तुम और रईस? अंकल डैनी गुलशन, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तुम लोग मेरी मदद करोगे ना? माल है तो दोस्ती है। बोलो, काम बोलो। देखो अभी मैं मेरी होने वाली वो और ससुर को लेने जा रहा हूँ। जैसे मैं उन दोनों के साथ आऊंगा, तुम दोनों खड़े होकर मुझे सलाम साहब बोल देना। तुमको और सब। अरे क्या है, मैंने उन्हें झूठ मूठ का बोल दिया कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ। प्लीज डैनी भाई मेरी मदद करो। बेईमानी का धंधा। हाँ, माल डबल पड़ेगा। मंजूर, लेकिन पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। ओके समझ गए ना? ओके बाय। अंकल कौन बोला? तेरी तो गम के जवानी गम गम गुलाबी उड़ी उड़ी आवे भौरा शराब। यार पिक्चर में कौन घंटी बजा दी, लेकिन गाना गा के रहूंगा। अरे अपना ही मन में सजाए सपना, गोरे गोरे बदन पे कमाल गोद नाग। आप भंगार वाला चट्टा कहेगा, ये भंगार बेचने वाला का तुमको डेरा दिखाई दे रहा है? जा जाकर पढ़ा सो भेजो भंगार, वही भंगार वाला है। मैं भंगार खरीदने नहीं आया हूँ। तो फिर कौन सी खरीदने आया हूँ? मेरा नाम मनपसंद भंगार वाला है। आप बोनी जी के मामा जी हैं? मैं मामा हूँ। वही मेरी बेटी है। लेकिन वो कहाँ है? वो कहाँ है? हमें रिसीव करने के लिए आने वाला था। अरे आप ही को तो लेने गए थे। कहीं आज फिर उनके गड़िया तो नहीं खराब हो गई? गड़िया खराब हो? घड़िया नहीं, गड़िया गड़िया। वो अरे गड़िया गड़िया चलाने वाला कार। अरे वाह, उसके पास कार भी है? हाँ, आपने देखी नहीं? नहीं। अरे हाँ,
उसके पास मोबाइल है, इसका मतलब है उसके पास ऑटोमोबाइल भी होगी। तेरे भूत के मच्छर काटो, साला मेरा मोबाइल भी ले गया। कुछ नहीं, आपका कान बहुत तेज है। आइए बैठिए ना भंगार साहब। भंगार साहब? मेरा मतलब है भंगार वाला साहब। स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये तो इंग्लिश में बोलता है। का है ना, बोनी जी के साथ इंग्लैंड में मैनचेस्टर और बर्मिंघम में 2 साल रहा, तो अंग्रेजवा सबके साथ गिट्टी पिटर करते करते ना आदत पड़ गई। कुछ अंग्रेजवा को बाय द वे हम भोजपुरी भी सिखा के आया। आइए आइए, सिटी है ना, सिटी है, सिटी है। What would you prefer? Tea or coffee? I will just get it for you. ये तो नौकर लगता ही नहीं है। तो फिर क्या, इस घर का मालिक लगता है? अरे शक्ल से तो बिल्कुल टिपिकल नौकर लगता है। जल रहा है, जल रहा है। तू बैठे कब? बड़ा? जो भी हो, मुझे बहुत पसंद है। क्या इसकी शक्ल? नहीं, इसके बात करने का अंदाज। वैसे आपका नाम क्या है? गोपी। हाय, so cute। और बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रमुखी। ये का नाम है? नहीं, वैसे मुझे ये नाम पसंद नहीं है। लोग मुझे लीला कहते हैं, तुम मुझे नीलू कह सकते हो। ले लो। गोपी, इस फ्लैट की देखभाल कौन करता है? हम करता हूँ, अपना समझ के। अच्छा? हाँ। फिर इतनी धूल क्यों है? धूल? साहब, कहीं आप अपना कपड़ा तो नहीं झाड़े रहे? या आपके बाल में से रुस्सी तो नहीं झड़ रहा है? कसम से आज सवेरे से 2 बार साफ कर चुका हूँ, अपना समझ के। अच्छा? फिर और एक बार करना, बोनी का समझ के। भोपू, मुझे ये बताओ तुम्हारी जीजू की सैलरी कितनी है? मैं क्यों बताऊं? देखो भोपू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मजाक मजाक बाद में। कुछ 10,000। अच्छा, समझो वो पूरे के पूरे 10,000 तुम्हारे जीजू ने मधु भाभी के हाथ में दिए तो? मेरे जीजू ऐसा कभी नहीं कर सकते। चुप। समझो उस 10,000 रुपए में से मधु भाभी ने 2,000 घर खर्च के लिए निकाल के रखे और बाकी के पूरे 8,000 तुम्हारे जीजू के हाथ में दिए तो क्या होगा? मेरे जीजू को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। मधु भाभी, मधु भाभी। ओफो, क्या प्रॉब्लम है? मैं इसे नहीं पढ़ा सकता। दीदी, ये मुझे ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। भोपू, मुझे गुस्सा मत दिला। एक तो तेरी जीजू को फोन नहीं लग रहा है, लगता है अपना मोबाइल बंद करके बैठा है। क्यों? कहीं बाहर जाना है क्या? अरे शॉपिंग में जाना था, लेकिन आनंद अब तक आया नहीं है। तो फिर वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि जब भी आप शॉपिंग में जाने का प्रोग्राम बनाते हो वो किसी लंबे टूर पर चले जाते हैं। लेकिन मुझे तो कह रहा था कि अगले 7 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। 7 दिन? 7 घंटे होगा? इतना तो उनका बजट ही नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि आपको उनकी सैलरी उड़ाने में सिर्फ 7 घंटे ही लगते हैं ना। शट अप, जरा पढ़ाई में ध्यान दो, फालतू बातें करता है। ठीक है दीदी। प्रकाश अंकल, एक डिफिकल्टी है। डिफिकल्टी? वेरी गुड, पूछो पूछो। मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, क्या ये सच है? मुझे क्या मालूम, क्योंकि मैं तो तुम्हारे खानदान के बारे में जानता ही नहीं ना। कुछ याद आ तुम्हें? दामू, दामाद जी, तुम्हारा दूसरा फ्लैट कहाँ है? ये तुमने बताया ही नहीं। बांद्रा में, लेकिन मैंने वो फ्लैट किराए पे दिया है। वाह 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 वाह, तुम बड़े बिजनेस माइंडेड हो, आगे जाके बहुत तरक्की करोगे तुम। लेकिन तुमने ये बताया नहीं, तुम बिजनेस क्या करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मेरा मतलब है इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओहो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करते हो? मैं विलायती मुर्गियां फॉरेन में एक्सपोर्ट करता हूँ। गोपी, गोपी, कहाँ है गोपी? अरे लीलू, तुम ये जूते हाथ में लेकर क्यों घूम रही हो? ये जूते मुझे अभी पहनने। गोपी को बोलो इसे पॉलिश करने के लिए। अरे कोई बात नहीं, जूते खराब हो गए तो मैं तुम्हें नए ला दूंगा। क्यों ससुर जी? हाँ, अरे हमारे दामाद जी को पैसे की क्या कमी है? नहीं नहीं, मुझे यही पहनने। बोलो उसको पॉलिश करने के लिए। नहीं नहीं, गोपी गुस्सा करेगा। वो गुस्सा करेगा? क्या है, वो हमारा पुराना नौकर है, उसने मुझे गोद में खिलाया है। क्या? मेरा मतलब है उसके बाप ने। मुझे तो लगता है तुमने जरूरत से ज्यादा उसे सिर पर बिठा रखा है। अरे लीलू, आजकल अच्छे नौकर मिलते कहाँ है? और आनंद तो कई सालों से हमारे घर पे है। आनंद? मेरा मतलब है सरनेम आनंद, गोपी आनंद। हेलो, ओ गोपी, कहाँ से बोल रहे? सब्जी मंडी। अच्छा, तुम मेरा मोबाइल लेके गए हो, मेरी नई कार भी लेके गए हो। कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी लौटना, लीलू को शॉपिंग के लिए जाना है। बाय गोपी। तुम्हारा नौकर मोबाइल रखता है? क्या है, नई कार पे मुझे मोबाइल गिफ्ट मिला था, वो मैंने गोपी को दे डाला। तुम गोपी को पगार कितना देते हो? ज्यादा नहीं, कुछ 8-10 हजार। 8-10 हजार? अरे अगर तुम गोपी को 8-10 हजार देते हो तो तुम्हारी खुद की आमदनी क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्या है,
आजकल इनकम टैक्स वालों की मेरे ऊपर कड़ी नजर है। वो तो ठीक है ना, आज शॉपिंग के लिए मैं गोपी को लेके जाती हूँ। क्या है, बहुत सारा सामान खरीदना है ना। नहीं नहीं, गोपी क्यों, मैं हूं ना, मुझे भी तो सामान उठाने की प्रैक्टिस करनी है अभी से। क्यों? आपका घर जमाई जो बनना है। नहीं नहीं, लीला जाएगी गोपी के साथ और तुम आओगे मेरे साथ। आज मैं तुम्हें मेरे खास दोस्त से मिलवाने ले जा रहा हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। यस सर। पिंकी, ये देखो नहीं, वो लबाड़ आनंद है ने, वो 10 दिन से इधर दिखाई नहीं देता। किधर है किधर वो? सर लेकिन आपने उसे पिछले महीने की तनख्वाह भी तो नहीं दी थी। बस तनख्वाह की बात मत करो, कुछ भी करके उसको ढूंढो, मोबाइल करो उसको। हाँ सर लेकिन उसके मोबाइल पे तो कोई गोपी नाम का आदमी बात करता है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको नक्कोटिया को हमने सैलरी नहीं दिया तो वो कंपनी का मोबाइल कोई गोपी नाम के आदमी को बेचता रहा है? हो सकता है सर, आनंद अपनी कंपनी का सबसे कामयाब एमआर है। हाँ, अभी बहुत बात किया, बस फोन रख दो। हाय रूसी कारपेंटर। कारपेंटर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर। कैसे हो मेरे बंगाल बंगाल वाला दोस्त? What brings you here? वो क्या है, मैं अपने दामाद के यहाँ आया हूँ। दामाद? क्या करता है तुम्हारा दामाद? मेरा दामाद विलायती मुर्गे फॉरेन में एक्सपोर्ट करता है। विलायती मुर्गी फॉरेन में ही एक्सपोर्ट करता है, बहुत होशियार आदमी होगा। मैं लाया हूँ उसे तुम्हें मिलवाने के लिए। वाह, बुला उसे। दामू। ये दामू कौन है भाई? मेरा दामाद, प्यार से मैं उसे दामू कहता हूँ। अरे दामू आया। ये है रूसी सेठ। हेलो, तुम जानते हो उसे? अरे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, ये तो हमारा आनंद सिन्हा है ना, लबार, उसका बहुत अच्छा दोस्त है। ये आनंद कौन है? आनंद सिन्हा यहाँ एमआर है। किसी जमाने में मैं उसके यहाँ पेइंग गेस्ट था। फोन। हेलो, कौन है? ओह, आनंद सिन्हा। हाँ, क्या मांगता है तुमको? छुट्टी मांगता है? क्यों, क्या हो गया तुमको? ओहो, निमोनिया हो गया है? क्या बात करता है आनंद, लास्ट वीक तुमने ऐसा ही फोन करके हमको बोला कि तुमको मलेरिया हो गया। ऐसा तुम्हारा लबाई सुनते सुनते हमको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में हमको यहाँ बैठे बैठे डायरिया हो जाएगा। नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा, बस दैट्स ऑल। मैं अभी फोन रखता हूँ, सीधा 10 मिनट के अंदर ऑफिस में आके रिपोर्ट करो। ये लबाड़ दोस्त तुम्हारा पूरा 1 महीना में 1 मिनट भी सच नहीं बोलता है। लेकिन ऐसे आदमी को तुम काम पे रखते क्यों हो? अगर मुझसे कुछ झूठ बोलता तो मैं उसका गला फोड़ देता। मामा जी 10 मिनट के अंदर हमें यहाँ से निकलना होगा। वो क्यों? आज के दिन मैं उस मनुष्य आनंद की शक्ल नहीं देखना चाहता। आज सुबह ही उसने मुझे एक झूठ बोला था। क्या बोल रहा था उसके कंपनी को ताला लग गया और रूसी सेठ बैंक करप्ट हो गया। नालायक इतना झूठ बोलता है, खुद बैंकरप्ट हो गया है और हमारे लिए बोलता है कि हम बैंकरप्ट हो गए। उसको इधर आने दो, उसको चौक्कस जगह पे ऐसा लात मारूंगा और उसका हाथ में सीधा रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगा। सिटी मार्केट चलोगे क्या? अब आप और शॉपिंग करोगी? हाँ। लेकिन मैं तो थक गया। नहीं, मैं तो 8-10 हजार का शॉपिंग किए बिना नहीं थकने वाली। क्या? और 8-10 हजार की? कहीं आप जीजू पर अपना गुस्सा तो नहीं उतार रही है ना? आज तो मैं पूरा लिमिट क्रॉस करने वाली हूँ। जॉइंट क्रेडिट कार्ड लाई हूँ। लगता है जीजू तो आज गए। दीदी, क्या आप वही देख रही हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ भोपू, कौन हो सकती है वो चुड़ैल? उस मुंह के बर्ताव से तो लगता है कि वो आपकी होने वाली सौतन है। सौतन? हाँ दीदी, लगता है जीजू का उसके साथ कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। हाँ, मुझे पहले से ही शक था। आज मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लेती हूँ। भोपू, तुम इस रिक्शा से घर जाओ, मैं उन दोनों का पीछा करती हूँ। उड़ उड़ बैठी हलवैया दुकनिया रामा, बर्फी का सबरा सा ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। अरे बोनी साहब। अरे गोपी, तुरंत दरवाजा बंद क्यों कर दिया? कोई सेल्स गर्ल आई है क्या? नहीं बोनी जी, अगर सेल्स गर्ल होती तो दरवाजा क्यों बंद करता? बाहर हमारी महरारू खड़ी है। मधु महरारू? बीबी। अरे बीवी खड़ी है तो अंदर बुला दे। नहीं, उसे अंदर मत बुलाओ, पहले मेंटल हॉस्पिटल फोन लगाओ। हाँ, आपको मालूम नहीं है? अरे फुल मेंटल है, फुल पगलेट, पागल खाने से भागी हुई है, बहुत हाथ गोड़ चलाती है। सवेरे नाश्ते के टाइम तो 3 गिलास घासलेट पी जाती है, मुंह से आग फेंकती है, एक हवलदार को भी उड़ा के आई है। अरे चुप, वैसे भी मुझे पागलों से बहुत डर लगता है। अच्छा, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा कीजिए, जाइए किसी के कमरे में घुस जाइए और वहाँ ढुक के कहीं कोने में मुंह साट के खड़ा रहिएगा। चिपका के कुछ बोलिएगा, मैं गूंगा बन के, जब तक हम नहीं बुलाओ ना नहीं आएगा। फुल पगलेट है, पता, नाश्ते में 3 गिलास घासलेट पी जाती है, एक हवलदार को भी उड़ा के तो गई है। मधु, क्या है? मधु,
आनंद नहीं स्वीट हार्ट, गोपी आनंद कहो। गोपी आनंद नहीं, तुम तो टोपी आनंद हो। कहाँ है वो चुड़ैल? चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? वही जो तुम्हारे साथ शॉपिंग कर रही थी। वो चुड़ैल नहीं है, वो मेरी बीवी है। क्या बीवी? मेरा मतलब है होने वाली बीवी। एक मिनट, पीलू। पीलू नहीं, लीलू। हाँ, लीलू लीलू लीलू, चुपचाप यहाँ आओ। लीलू चुपचाप, लीलू लीलू। ये देखो, ये है लीलू और ये है मधु, गोपी की बीवी। गोपी? ओह, समझ गई, मैं समझ गई। हाँ, तुम समझ रही थी कि मेरा उसके साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। अरे हाँ, वो क्या हुआ ना, भोपू ने मुझे भड़काया था। भोपू साला एक दिन देखा नरसिम्हा बन के आऊंगा, तेरा मुटका भाई का पेट फाड़ डालूंगा। चुप। एनीवे बॉनी, अच्छा हुआ इसी बहाने तुम्हारी बीवी से मुलाकात हो गई। चलो 4 बातें कर लूंगी। तुम इससे बातें नहीं कर सकती, ये बेचारी गूंगी है। हाँ, बेचारी बचपन में एक बार जिंदा मेढक खाने के लिए चाइनीज होटल में चले गई, लेकिन उस साला मेढक इसका मुंह में घुस के इसका जीभे काट के भाग गया। तब से बेचारी मुंह से अपंग हो गई है, दोनों होंठ सट गया, बात नहीं कर सकती। क्या सचमुच? बेचारी, सॉरी बोनी, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी बीवी गूंगी है। कोई बात नहीं, मैं इसकी दिल की बातें पढ़ लेता हूँ। जाओ जाओ गोपी, मधु भाभी को घर छोड़ाओ। जाओ जाओ जाओ। गोपी गोपी का क्या चक्कर? मैं समझाता हूँ ना। अच्छा हुआ इस पगली से जान छूटी। अच्छा हुआ तुम चुप रही, वरना बहुत मारती है तुमको। दिखने में कितनी अच्छी थी ना, मुझे तो बेचारे गोपी पर ही तरस आ रहा है। चुप! क्यों इन छोटे नौकर लोगों के बारे में सोचती हो? जाओ, तैयार हो जाओ, पिक्चर देखने जाना है ना। जाओ। लगता है ये आनंद का बच्चा दुनिया के बचे हुए मर्दों के लिए एक भी लड़की नहीं छोड़ेगा। बोनी, बोनी, वो क्या हुआ लीलू? अलमारी से कॉकरोच निकला? कॉकरोच के बच्चे, अलमारी में ये कपड़े किसके हैं पता बताओ? अरे ये प्रिया भाभी के है। कौन प्रिया भाभी? मेरा दोस्त आनंद सिन्हा है, उसकी बीवी। क्या है, मैंने ये फ्लैट उन्हीं से खरीदा था। उन्होंने अभी तक अपना सारा सामान यहाँ से शिफ्ट नहीं किया। जिस अलमारी से तुम्हें ये कपड़े मिले वो अलमारी उन्हीं की है। अच्छा, वैसे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है। तो पहन लो। अगर तुम चाहो तो मैं अलमारी खरीद लूं कपड़ों के साथ। बोनी, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, शादी से पहले तुम मुझ पर इतना खर्चा कर रहे हो, शादी के बाद तो तुम। मैं तुम्हारे लिए ताजमहल भी खरीदूंगा, सिर्फ तुम मेरा ये हाथ कभी नहीं छोड़ना। अच्छा, एक बात बता दे, शादी के बाद मेरी बेटी को तुम इस छोटे से घर में रखोगे? क्यों? बेटी तुम अंदर जाओ। अच्छा, तो बात यह है बोनी, बोलिए ससुर जी। मैं मेरी बेटी से दूर नहीं रह सकता। अरे आपको दूर रहने की क्या जरूरत है? मैं ही कब से आपके पास आने की सोच रहा हूँ। मतलब? आपका घर जमाई बनकर। तो मैं मिस्टर मकान वाला को हाँ बोल दूं? ये मिस्टर मकान वाला कौन है? मेरे दोस्त है, इसी एरिया में फ्लैट देख रहे हैं। अभी अभी उनका फोन आया था, तो मैं उनको बोल दिया कि मेरे 3-3 बंगले हैं, तो ये फ्लैट बोनी के किस काम आएगा, तो हम इसे बेच डालते हैं। जी? हाँ। हथनी के बहुत सारा घी चढ़ गया सर पे। मेरी चुगली मेरी। तीजू क्या हुआ, गलती से निकल गया, लेकिन लड़की क्या पटका थी। तुझे पसंद है क्या? हाँ, लगता है इस दुनिया में मेरा सक्सेसर आ चुका है। तू बड़ा होकर अपने जीजू का नाम जरूर रोशन करेगा। डार्लिंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम बॉनी के नौकर बने हो? मैं खुद वहाँ नौकरानी बनकर आ जाती। नहीं, पर वहाँ तो पहले से ही नौकरानी है। दिखी तो नहीं? तो कैसे देखेगी? वो तो 7 दिनों के लिए अपने मैके गई हुई है। अच्छा, फिर आपका टाइम पास कैसे होता था? पड़ोस की राधा के साथ। राधा? अरे मतलब राधा 60 साल की है भाई, मैं तो सिर्फ उसके साथ कैरम खेलता था। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ ना, उस भंगार वाले के लिए खाना भी बनाना है। तो तुम खाना पकाओगे? क्या मतलब? अरे मेरे हाथों का खाना जिस दिन खा लोगी ना, उस दिन उम्र भर के लिए उंगलियां चाटते रह जाओगे, मेरी भी और अपनी भी। अच्छा हुआ बता दिया, मैं तो खामखा हमारे लिए कुक ढूंढ रही थी। कौन है तू? तू कौन है? मैं इस घर की होने वाली मालकिन। होने वाली मालकिन? यानी कि मेरे मैके जाते ही इस आनंद के बच्चे ने दूसरी मालकिन ढूंढ ली। हाँ, क्या बड़बड़ा रही है? चल निकल यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते। चल। जबान संभाल के बात कर। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन हो? मैं इस घर की मालकिन हूँ। क्या? लेकिन बोनी की तो शादी नहीं हुई अब तक। अरे उस लल्लू से कौन शादी करेगा, वो तो कुंवारा ही रहेगा। हेलो भाभी। अब भाभी आप? हाँ मैं, लेकिन ये सैंपल कौन है? हाँ भाभी, ये सैंपल नहीं है, ये लीलू है, मेरी होने वाली वो। अच्छा वो। लेकिन ये तो अपने आप को इस घर की मालकिन समझती है, और मेरे कपड़े भी पहने हैं। नहीं भाभी, ये इसकी गलती नहीं है, आखिर ये अपना ही तो घर है ना। अपना ही घर? नहीं तो क्या तुम्हारा? बोनी, कौन है
नहीं नहीं, अरे ये प्रिया भाभी है, मेरे दोस्त की बीवी। जाओ जाओ प्रिया भाभी के लिए कॉफी बना कर लाओ। देखो ना प्रिया भाभी कितनी थक कर रही है। जाओ 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 जाओ। बोनी, ये क्या लफड़ा है? दामू मामू। कौन मामू? हाँ ये लीला के मामा है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है लीला के फादर, मेरे फादर इन लॉ। अच्छा अच्छा। ये कौन है? अरे मामू ये प्रिया भाभी है, मेरे दोस्त की बीवी, इस घर की मालकिन। वाह, इस घर की मालकिन? हाँ मेरा मतलब है पुरानी मालकिन। लेकिन ये तो जवान दिखती है। हाँ ये जवानी है, पुराने घर की जवान मालकिन है ना, है ना। ने देखो देखो, मैंने वो मिस्टर मकान वाले को बुलाया है। अच्छा? सब तैयारी करनी है। ये गोपी कहाँ है? मुझे क्या मालूम है। अरे मैं हूँ ना, गोपी कामचोर है। आपको जो चाहिए मुझसे कहिए, मैं सब संभालूंगी। देखो वो मिस्टर मकान वाला आने वाला है, उसके लिए खास डिश बनाओ। हाँ जाओ भाभी, खास डिश बनाओ ना। ठीक है, मैं बाजार से ना खास डिश लेकर आती हूँ। पकड़। बाय बाय। बाय। अच्छी है ना मामू। चल रामू। वाह 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 मिस्टर बंगार वाला, तुम्हारा ये फ्लैट मुझे बेहद पसंद है। मतलब 25 लाख में ये डील फिक्स? फिक्स एकदम फिक्स। और 25 लाख के सामने मेरी तरफ से ये लीजिए 25,000 रुपए एडवांस। वेरी गुड वेरी गुड। एक बात बताइए, हाँ, बोलिए। ये फ्लैट आप अपने लिए खरीद रहे हाँ, हो? नहीं 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 नहीं, मैं अपने लिए नहीं खरीद रहा हूँ। ये फ्लैट खरीद कर मैं अपने दामाद को दूंगा। एक कबाड़ी वाले, पहले तुम ये फ्लैट बेचने का बात करा तेरा। हाँ हाँ, क्यों? इस फ्लैट की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे पास तीन बंगले हैं, मैं एक बंगला दे दूंगा बोनी को। खचड़ा बोली, ये बात हमको नहीं पता तेरा। अरे तुम इस घर के नौकर हो, इस तरह से अपने मालिक के साथ बात करते हो? हाँ हम इसी तरह से अपने मालिक के साथ बात करता हूँ। क्या? अरे कबाड़ी वाले, भंगार वाले, अपना मुंह इतना बड़ा मत खोलो गेंडे के जैसा, न तो 4-5 बाटली रद्दी कागज टपकने लगेगा। अरे तुम्हारी हैसियत ही क्या है? अरे मेरी हैसियत जानना चाहता है? मेरी हैसियत यह है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और ये फुकरा खसियारा मेरे यहाँ पेइंग गेस्ट बनकर रहता है। अब ये शादी नहीं होगी। डैडी क्यों? इसके पास रहने की जगह नहीं है। नहीं नहीं डैडी, ये शादी होगी और जरूर होगी। क्या? हाँ, लेकिन गोपी के साथ चलेगा ना? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा बेबी लीलू। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? गोपी के पास तो खुद का घर भी है। हाँ, और आनंद के पास खुद की बीवी भी है। क्या? हाँ, आनंद मेरा पति है। मतलब तुम्हें दो बीवी है? ये हमेशा हमरे साथी क्यों होता है? क्योंकि तुम बकलौल हो बुड़बक।